हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अमित शाह बोले, विपक्ष वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं, उनकी राह का रोड़ा कौन है? हम संशोधन के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए संशोधन बिलों पर लोकसभा में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं वो ये ध्यान में रखें कि SC/ST की सीटें बढ़ाने का भी विरोध कर रहे हैं। शाह की स्पीच के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने 2 शर्तें रखी। एक तो कि 50% सीटें बढ़ाने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाएं और दूसरा कि परिसीमन संशोधन बिल को छोड़ दें। इस पर अमित शाह ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूं। स्पीकर महोदय, 1 घंटा का समय दीजिए, मैं अमेंडमेंट लेकर आता हूं। दूसरी शर्त के झांसे में नहीं आऊंगा। ये बिल को फिर से टालना चाहते हैं। विपक्ष वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा CBI जांच करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि FIR दर्ज करके मामले को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाए। CBI इसकी जांच करेगी। कोर्ट ये आदेश कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। 28 जनवरी 2026 को MP MLA कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से नागरिकता सिटीजनशिप के संबंध में कोई नया या फिर ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2023 का महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी। इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 बिल लेकर आई। विपक्ष बोला, कानून नहीं तो संशोधन कैसा? केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई है और इसी बीच आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि महिला आरक्षण के जिस कानून में संशोधन की बात की जा रही है वह लागू नहीं हुआ था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वो लागू हो चुका है। बता दें कि अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यही वजह है। चारधाम यात्रा से 2 दिन पहले हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, आरती उतार और माला पहनाकर दर्ज हुआ नाम। बता दें आपको कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। राज्य के 3 प्रमुख शहर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश में यात्रियों के लिए काउंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में और ISBT में 30 से अधिक काउंटर बनाए गए हैं। देहरादून के हरबर्टपुर बस स्टैंड पर भी बड़ा रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों सोनप्रयाग, जानकी चट्टी, बरकोट, यमुनोत्री मार्ग, हिना, उत्तरकाशी, चमोली के पंखी, जोशीमठ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड और गोविंद घाट में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे यात्रियों का स्वागत आरती, फूल मालाओं और मिठाई के साथ किया गया। जेन अल्फा 31% बचत कर रहे, 70% कमाई की तलाश। भारतीय किशोर अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वित्तीय फैसलों और ब्रांड चयन में भी सक्रिय। देश के किशोर यानी जेन अल्फा अब सिर्फ खर्च करने वाले नहीं बल्कि फैसले लेने वाली ताकत बन रहे हैं। रूकम कैपिटल की जेन अल्फा डिकोडेड रिपोर्ट के मुताबिक देश के 70% किशोर पैसे कमाने के तरीके तलाश रहे हैं, जबकि 31% बच्चे अपनी पॉकेट मनी का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। वहीं 25% खर्च से पहले माता पिता से सलाह लेते हैं। सबसे बड़ा बदलाव फैसलों में दिखता है। 66% बच्चे घर के रोजमर्रा खर्च और खरीदारी को प्रभावित करते हैं। 50% बच्चे खुद ब्रांड की मांग करते हैं। गूगल ने भारत में 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किए। जेमिनाई AI की मदद से 2025 में 48 करोड़ से ज्यादा भ्रामक विज्ञापन भी हटाए गए। टेक कंपनी गूगल ने 2025 में भारत में नियमों का उल्लंघन करने वाले 48.37 करोड़ विज्ञापनों को हटाया या ब्लॉक किया है। इसी दौरान कंपनी ने अपने AI प्लेटफॉर्म जेमिनाई की मदद से 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट्स भी सस्पेंड कर दिए हैं। जारी किए गए गूगल की 2025 एड सेफ्टी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर कार्रवाई और भी बड़े पैमाने पर हुई है। पिछले साल दुनिया भर में 830 करोड़ से ज्यादा खराब विज्ञापनों को हटाया गया।
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे, ट्रंप बोले शुक्रिया। भारत ने ईरान से 2358 लोगों को निकाला। ईरान ने सीज फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पोस्ट करके बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। ये फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अरागची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू, 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच, 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रह रहे लोगों की संपत्ति की जाँच करेगा। जाँच के दायरे में 2005-6 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है और इसमें सुशीला कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा, जॉर्डन लौट रहे सैनिक, सरकार बोली अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। करीब 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिक और ठिकाने खाली कर दिए हैं। अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकल गया। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिया है। सीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये कदम देश को एकजुट करने और पूरे इलाके पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा मोड़ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि करीब 2000 सैनिक जॉर्डन जा रहे हैं। अमेरिका ने हसाका और रुमैलान और देर एज जोर में मौजूद कम से कम 7 बड़े ठिकाने खाली किए हैं। आखिरी ठिकाना कसराक एयरबेस था और अब इस पर सीरियाई सेना का नियंत्रण है। आम आदमी पार्टी के मंत्री के घर रेड से भड़के पंजाब सीएम, बोले नॉन बीजेपी सरकार को तंग कर रहे, बिल लटका कर रखते हैं, सरकार ट्रंप चला रहे। पंजाब राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के घर ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी रेड के मामले में राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर सीधा मोर्चा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संभाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पूरे देश में नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। गवर्नर जानबूझकर 2-2 साल तक बिलों को लटका कर रखते हैं, जिससे सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर और सरकार द्वारा पास किए जा रहे बिलों पर भी सवाल उठाए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े डकैती, हथियार लेकर घुसे 5 बदमाश, फायरिंग कर 15 मिनट में लूटा 35 लाख का माल, शहर में नाकेबंदी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिन दहाड़े बैंक डकैती का मामला सामने आया है। यहाँ बैठन स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर 5 हथियारबंद बदमाश घुसे, नकदी, सोना चांदी समेत 30 से 35 लाख रुपए का माल लूटकर भाग गए। घटना शुक्रवार करीब दोपहर 1 बजे की है। चश्मदीद आशीष पांडे ने बताया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ बैंक में काम करा रहे थे तभी अचानक 2 हथियारबंद बदमाश अंदर दाखिल हुए। उन्होंने तुरंत बैंक कर्मचारी को बंधक बना लिया। इसके कुछ ही मिनटों बाद 3 और हथियारबंद साथी अंदर पहुंच गए, पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाशों ने वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों पर बंदूक तान दी, जिससे बैंक परिसर में चीख पुकार मच गई। संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई, अब बुलडोजर बाकी हिस्सों को तोड़ रहा, डीएम एसपी पहुंचे, भीड़ को खदेड़ा। खबर है कि संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे गिरा दी गई। अब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है और इससे पहले सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर की 5 दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने 2 हाइड्रा मशीनें बुलाई। एक मजदूर मीनार पर चढ़कर रस्सी को बांधा, फिर दूसरे सिरे को दोनों हाइड्रा मशीनों से बांधा गया। इसके बाद मशीनों से खींचकर मीनार को गिरा दिया गया। मामला मुबारकपुर बंद गांव का है। प्रशासन के मुताबिक 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिलहाल डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर हैं। गांव वाले जुटने लगे तो विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। ममता बनर्जी बोली, भाजपा जितनी साजिश रच ले उसकी हार होगी। असम सीएम हेमंता ने कहा, घुसपैठ से देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में कहा कि हमारे पार्टी कार्यालयों, कैंडिडेट के घरों तक छापेमारी हो रही है, लेकिन चाहे कितनी भी साजिश रच लें, भाजपा को हार का सामना करना ही होगा। वहीं मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर जनगणना में मुस्लिम आबादी 4-5% बढ़ी है। असम में भी यही हो रहा है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि देश को बचाना आपके हाथों में है। अगर बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय मिलकर काम नहीं करेंगे तो देश बिखर जाएगा। देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा असम कोर्ट जाएं। खेड़ा बोले, क्या मैं कोई अपराधी हूं? सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है। उन्होंने कहा कि असम की अदालतें बंद हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए। और क्या पवन खेड़ा कोई अपराधी है जो मुझे इतनी राहत भी नहीं मिल सकती है? जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चुंदरकर की बेंच ने ये मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देने के लिए फटकार भी लगाई है। ये मामला असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा को लेकर दिए गए आरोपों से जुड़ा हुआ है। खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि उनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता बोला, आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि आस्था या विश्वास समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। ये बदलाव सिर्फ किसी कानून के बन जाने से नहीं आता, बल्कि ये बदलाव तो लोगों के बीच से ही उभर कर आता है। और इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 15 अप्रैल की सुनवाई में कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और इसके साथ ही ये भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने। पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला। पीएम बोले, सदन को उन पर गहरा भरोसा है। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं और उन्हें शुक्रवार को निर्विरोध चुना गया। विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं आया था। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। हरिवंश के समर्थन में राज्यसभा सचिवालय को 5 प्रस्ताव मिले। सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहला प्रस्ताव रखा, जबकि दूसरा प्रस्ताव नीतिन नबी ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि सदन को आप पर गहरा भरोसा है और बीते समय में आपके अनुभव का सदन को लाभ मिला है। आपने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। शाह ने समझाया कैसे लोकसभा की सीटें 850 होंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएंगी। सबसे ज्यादा फायदा यूपी, महाराष्ट्र को। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े हुए संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह समझाया कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे होंगी। दरअसल चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि में अंतर की वजह से दक्षिणी राज्य पीछे रह जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि ये चोर दरवाजे से परिसीमन के लिए है। नई सरकार बनते ही 13 जिलों की जेलों में रेड। पुलिस ने बैरक टॉयलेट की तलाशी ली। सीएम ने कहा था ब्लॉक से थाने तक सख्ती बरतें। बिहार में नई सरकार बनते ही पुलिस एक्शन मोड में है। शुक्रवार सुबह को नालंदा, समस्तीपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों की जेलों में एक साथ रेड पड़ी। इस दौरान पुलिस ने जेलों में बैरक की सघन जांच की। बड़े अपराधियों की बैरक तक भी पुलिस पहुंची। टॉयलेट, किचन, इन सभी जगहों की तलाशी ली गई और छापेमारी को लेकर अभी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम की सख्ती के बाद ये कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सख्ती। कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं मिलेगा अवकाश। मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश दिया है कि जनगणना कार्य में लगे हुए अधिकारियों को और कर्मचारियों को बिना अनुमति के अवकाश नहीं दिया जाएगा। जनसंख्या गणना का काम 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। गृह विभाग के निर्देश के मुताबिक जनगणना में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। बिना अनुमति कोई भी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ही जिला जनगणना शाखा के माध्यम से अवकाश आवेदन होगा और पहले से स्वीकृत अवकाश भी कलेक्टर की अनुमति से ही मान्य होगा। कांग्रेस हर विधानसभा में 30,000 परिवारों से लेगी
100 रुपए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग और संगठन में खर्च होंगे। हरीश चौधरी बोले प्रस्ताव दिल्ली भेजा। भोपाल के रविंद्र भवन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, कमलेश पटेल, कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर गोविंद सिंह, विजय लक्ष्मी साधव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बताया कि पार्टी में यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से 100 रुपए का सहयोग दिया जाए। यह राशि जिला और ब्लॉक स्तर पर ही खर्च होगी और इसे प्रदेश या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इंदौर सिटी बस का पास 3 गुना महंगा किया। न सीएनजी महंगी हुई और न ही दूसरा चार्ज बढ़ा, लेकिन बढ़ा दी गई पास फीस। स्टूडेंट्स बोले हमारा बजट बिगड़ जाएगा। सिटी बस के पास के दाम बढ़ने से स्टूडेंट्स को से लेकर बुजुर्गों तक में नाराजगी है। जो पास उन्हें पहले कम में मिलता था, अब उसकी कीमत 3 गुना हो गई है। ऐसे में स्टूडेंट्स का सवाल है कि हम रोज कॉलेज आना जाना कैसे करेंगे। खासकर वे स्टूडेंट्स जो शहर के बाहर के हैं और इंदौर में रहकर पढ़ाई करते हुए इन बसों से सफर करते हैं। देखा जाए तो महापौर पास योजना बंद होने से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आज का सुविचार, पैसा एक ही बात बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।